तो आइए मेरे भाई, हमारे चैनल मारवाड़ी पढ़ाई आजाद से रहने पर। ठीक है। तीसरा पार्ट बहुत लंबे समय तक हमने चलाया है। आज दिनांक 14 मई 2024 वार। आज मंगलवार है। सुए को बुखार है। सुआ गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने लगाई सुई। सुए ने कहा उई 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 उई। ठीक है। चलते हैं, पढ़ते हैं। क्या पढ़े, क्या ना पढ़े, कैसे पढ़े, बहुत बड़ा टास्क है हमारे सामने। ठीक है। क्या पढ़े, क्या ना पढ़े, कैसे पढ़े। आज हम पार्ट नंबर 4 पढ़ते हैं। लंबे समय के बाद एक पार्ट का दर्शन हुआ। बहुत बड़ा पार्ट चला वो नहीं चलता, मैंने चलाया था छोटे छोटे वीडियो में टुकड़ा करके। ठीक है। वैसे भी वो पार्ट लंबा है। चलते हैं। अब टाइम गवाएंगे नहीं हम, बातें नहीं करेंगे। वैसे बातें करेंगे तो ये किताब खत्म नहीं होगी। दूसरी बात, हम देखने वालों को, व्यूअर्स को, लाइक को देखेंगे, फिर भी ये पार्ट, ये किताबें खत्म नहीं होगी। मैं परस्पर लोगों की भलाई, आपकी भलाई के लिए ये काम कर रहा हूँ, न कि मैं बड़ा यूट्यूबर बनने के लिए। ये छोड़ दे कि यूट्यूब बनने के लिए ये बेताब है, ये कोशिशें करता है। मैं ऐसा नहीं करता हूँ। ठीक है। मैं हमेशा दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता हूँ। ठीक है। तब जाकर मुझे 53 53 54 54 पुरस्कार मिले और 37 38 मुझे नाम मिले। ठीक है। ऐसे नहीं मिला करता है, फूल यूं ही नहीं खिला करता है। कांटों के बिस्तरों पर सोना पड़ेगा। ठीक है। चलते हैं मेरे भाई, वक्त बिना गमाए। ठीक है। जैसे कहते हैं हमारे मारवाड़ी में कहावत, समझे तो ठीक, नहीं समझे तो जा भैंस पीने पानी में। ठीक है। समझ जाओ तो अच्छी बात है, नहीं समझो तो आप पर निर्भर करता है मेरे भाई। मैं अपना काम करता हूँ। ठीक है। और इतिहास गवाह रहेगा। बंदे ने मेहनत की, बंदे ने सबको मोटिवेट किया, ये किताब लेकर आया यूट्यूब की दुनिया में। उसे फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक पढ़ाई, लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं था। ठीक है। मेरे भाइयों, समझ गए होगे मेरे विचार को। और फालतू वक्त न गमाते हुए हम आगे पढ़ते हैं। सिविल सेवा परीक्षा की पूरे मन से तैयारी करने की इच्छा रखने वालों के मन में स्वाभाविक रूप से उठने वाला मार्के का सवाल यह है, आखिर क्या पढ़े और क्या ना पढ़े। साथ ही जो भी कुछ पढ़ना है उसे पढ़े तो कैसे। क्या यूपीएससी की परीक्षा के लिए पढ़ाई का तरीका बाकी परीक्षाओं की तुलना में कुछ अलग है या कमोबेश वैसा ही है। अपनी अध्ययन सामग्री में किन किन पुस्तकों, पत्रिकाओं को जरूर शामिल करें। किस किस सामग्री को नज़रअंदाज कर सकते हैं और किस सामग्री को बिना पढ़े काम चल जाएगा और किसे न पढ़ना ही बेहतर रहेगा। कहीं ऐसा न हो कि बाकी लोग कोई सामग्री पढ़ ले और मैं उसे छोड़कर बोर्ड में पीछे रह जाऊं। ठीक है। मेरे भाइयों, इसे समझाने का कोई मतलब नहीं, आप समझ गए हो गए। आपकी मातृभाषा में ही, आपके देश की भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है ना। क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना बेहतर है, और जिसे हम छोड़ने से दुनिया की दौड़ में पीछे रह जाएंगे, तो उसको हमें पहले पढ़ना चाहिए, प्रायोगिकता देना चाहिए। ठीक है। प्राथमिकता देना चाहिए। किसी भी युवा अभ्यर्थी के मन में उठने वाले ये सवाल मुझे भी तैयारी के दौरान
मंथते रहे, हम भी घुमाते रहे। ठीक है। मुझे लगता है कि यूँ तो देश की इस सर्वाधिक प्रतिष्ठित प्रतियोगिता परीक्षा की प्रवृत्ति कुछ ऐसी है कि उपर्युक्त विभिन्न सवालों के जवाब देने के लिए कोई सर्वमान्य और सटीक पुस्तक सूची बनाना मुश्किल है। सिविल सेवा परीक्षा की प्रकृति इतनी डायनेमिक है कि इसको लेकर कोई भी भविष्यवाणी या कयास लगाना बेमानी ही है, पर जिसका कोई अर्थ नहीं है। बेमानी को मतलब कि जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई मायना ना हो। ठीक है। धीरे धीरे शब्दों का मैं अर्थ भी बताता चला जाऊंगा, क्योंकि आपके पास शब्द सीमा भी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे भाइयों। पर फिर भी नए पैटर्न से उल्लेखित पाठ्यक्रम के अनुरूप उत्कृष्ट और प्रमाणित सामग्री की एक ऐसी सूची तो बनाई ही जा सकती है जिसे परीक्षा की विषय निष्ठा यानी सब्जेक्टिविटी की था पाकर उसे कुछ वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टली की ओर ले जाया जा सके, बड़ी चीज को छोटी चीज बना सके। यही बात है। ठीक है। पढ़ते हैं। पुस्तकों और स्रोतों की सूची। ठीक है। क्या स्रोत होना चाहिए हमारे पास, क्या हमारे पास पुस्तक होनी चाहिए, ये भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। स्रोत होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे पास, और एक पुस्तक मटेरियल भी एक अच्छा खासा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे भाइयों। मटेरियल एक ऐसी चीज़ है जिनसे हम बहुत ज़्यादा सीख सकें, और हमारे पास प्रॉपर रिसोर्सेज है, उन्हीं के दायरे में रहकर हम कामयाबी पा सकते हैं। और उस दायरे से बाहर जाकर हम दुनिया की उहापू और दुनिया की गलत गलत बेहुदा चीज़ों में पढ़ने से सफलता किसी को नहीं मिलती है। 10 किताबों को पढ़ने से बेहतर है एक किताब को अच्छे से पढ़ ले। अंग्रेजी में लाइन भी थी। ठीक है मेरे भाई, मुझे सारी याद में पढ़ाता हूँ तो। ठीक है ना, टेंशन ना ले। आपसे तो तेज होता भी यूट्यूब पर आता हूँ मेरे भाई। ठीक है ना, कमजोर ना समझे, ये मत समझे कि ये बच्चा है अभी, जानता क्या है। ठीक है भाई, ये ठोकरे ने यही इंसान को सही रास्ता दिखाते हैं। बादाम खाने से किसका दिमाग आता है? दिमाग आता तो आज जो अमीरजादा है वही बड़ी बड़ी पोस्ट पे होते, गरीब नहीं होते। भाई मेरे ठोकरे खाने से अनुभव आता है। जैसे आग जलती हो, ठीक है, आग में हाथ डालने से ही अनुभव आएगा। एक बार हाथ जल जाएगा ना, दोबारा नहीं डालेगा। ठीक है ना मेरे भाई, इसी प्रकार ये समस्या आएगी ना, तब भी उसका सोल्व होएगा, नहीं तो नहीं होएगा। मैं कहता हूँ ना हमेशा, जहाँ आबा होता है वहीं बदलाव होता है। आपके यहाँ आबा हुए तो जरूर एक दिन बदलाव आएगा। ठीक है। हिंदी माध्यम के यूपीएससी अभ्यर्थी अक्सर यह जानना चाहते हैं कि हम सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के दौरान क्या पढ़े और क्या ना पढ़े। मैंने 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 के बाद में इसने छोड़ दिया। ठीक है। मैंने अपनी समझ, अध्ययन और अनुभव के आधार पर पुस्तकों एवं अन्य स्रोतों की यह सूची तैयार की। ठीक है। उसने अपने खुद की समझ से अध्ययन की, अनुभव की और पुस्तकों की सूची तैयार की है। हमें भी करनी चाहिए, एक लिस्ट लिखनी चाहिए, ये पुस्तक हमें पढ़नी है, एनसीईआरटी में पढ़नी है, इतनी क्लास से इतनी क्लास तक पढ़नी है। ठीक है। अब ये पुस्तक है, मेंस वाले पुस्तक है। अबे छोटे छोटे वीडियो होते हैं भाइयों के कोई के, तो वो देख लेते हैं, उनसे आप प्रेरित होते हैं। मेरे भाइयों ये भूल ना करें। ठीक है ना, ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, ये किताब आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, तो इस किताब का चयन कीजिए। ठीक है मेरे भाइयों, इसका बेनिफिट बहुत मिलेगा आपको। मत कीजिए लाइक मुझे, मत कीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी रकम लग जाएगी। आप लाइक सब्सक्राइब कर दोगे मुझे तो आप अपनी रकम को
बसा लीजिए और अपने ज्ञान के दायरे को बढ़ा लीजिए। मत कीजिए, डिसलाइक कीजिए मुझे। मुझे एक्सेप्ट है आपका डिसलाइक, लेकिन मुझे ये एक्सेप्ट नहीं है मेरी वजह से किसी को फ़ायदा हो, फ़ायदा ना हो, किसी को हानि हो, ठीक है? ये मुझे हरगिज़ गवारा नहीं है, ठीक है? मुझे इन चीज़ों से सख्त नफ़रत है। आपका बेहिसाब 2-2 लाख, 3-3 लाख किसी कोचिंग में लगे। मैं आपको गाइड करूँगा। कोचिंग ओनली गाइड करता है, पढ़ाता नहीं है, ठीक है? गाइड करता है, आपको नोट्स प्रॉपर देता है, ठीक है ना? इसी प्रकार मैं भी आपको आप साथ दो, हमारा चैनल बड़ा बना बन जाएगा ना एक दिन, बहुत बड़ा परिवार हो जाएगा ना, तो मैं आपको नोट्स दूँगा, हल करूँगा सारे, ठीक है? मैं आपसे वादा करता हूँ। इस प्राणदाता वायु की सौगंध खाकर मैं ये कहता हूँ कि मैं आपको सारा प्रॉपर करवाऊँगा, आपको प्रॉपर टेलीग्राम के माध्यम से, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से, और हम आपसे गूगल मीट भी करेंगे। मीट करेंगे, आपकी समस्या पर बात करेंगे, ठीक है? आपको फुल गाइड किया जाएगा, ठीक है ना? लेकिन इस हाथ के हाथ में 2 तब होगा, ठीक है ना? तुम मुझको विश्वास दो, मैं तुमको विश्वास दूँ। शंकाओं के सागर हम लग जाएंगे, भारत को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे। तुम मुझको विश्वास दो, मैं तुमको विश्वास दूं। कभी मौका मिलेगा तो अवसर होने पर ये गाना भी आपको सुनाऊंगा, ठीक है ना? मैं एक शायर हूँ, कवि हूँ, आपका सौभाग्य है कि आप एक लेखक से पढ़ रहे हो, ठीक है ना? ये ना सोचे ये कमज़ोर है। कमज़ोर सोचकर बड़े-बड़े लोग चले जाते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को देखकर तो किसी का भी स्वाभाविक है कि मन भी नहीं लगेगा, ठीक है ना? ये क्या पढ़ेगा इसका फॉलोवर नहीं है, नहीं लाइक आ रहा है, कोई व्यूअर्स आ रहे हैं। मेरे भाई धीरे-धीरे सब होगा, ठीक है? मेरे भाई पहचान यूँ ही नहीं बनती है, ठीक है? पहचान बनानी पड़ती है। मुझ में बहुत सी कमियाँ हैं, ठीक है? प्रमोट करने की, ठीक है? मुझ में इतना अच्छा पढ़ाने नहीं आता है मुझे, मैं भी फ्रेशर हूँ। तो इस हिसाब से भी मारवाड़ी बक देता है, जो भी आता है, जैसे बबूल की पढ़ी आ जाती है उसको लेकर भी आ जाता है भाई। तो कैसे ये पढ़ाएगा? ठीक है? या मतलब नाक में बार-बार पानी आता है फिर भी आ जाता है, कैसे पढ़ाएगा? ठीक है? हमारे मारवाड़ी में कहते हैं, "एक ठोकी ने तो सीधे सलाम करे लो।" तो सीधो तो सलाम करेगा। कोई बात कोनी, धीरे-धीरे सब हो जाए, आ सीधो रुको। पानी रुको, नाक का पानी को सीधा कहते हैं हमारे मारवाड़ी में। मतलब अब पढ़ते पुस्तकें, ठीक है? पुस्तकें कहीं चुनाव करने का सही क्या चुनाव करना सही हमें, ठीक है? ये मारवाड़ी भाषा तो आ जाती है यार मुँह पर, छूटती नहीं। वैसे हमारे इस चैनल का नाम भी मारवाड़ी है, पढ़ लेते हैं, ठीक है? मारवाड़ी को एक दिन साहित्य का दर्जा मिलेगा, संविधान में जगह मिलेगी, मैं आपको ये वादा देता हूँ, देख लेना। मैं साइकोलॉजी भी अच्छी जानता हूँ, मनोवैज्ञानिक बहुत अच्छा हूँ मैं, ठीक है? लोग मुझसे सलाह लेते हैं, ठीक है? उसी प्रकार मैं सलाह देता हूँ, एक दिन राजस्थानी भाषा साहित्य में आएगी और संविधान की भाषा बनेगी, ठीक है ना? इसमें भी सिविल सेवा परीक्षा होगी, ठीक है? ये भाषा बहुत अच्छी है यार। जॉर्ज जॉर्ज इब्राहिम ग्रियस नाम का एक साहित्यिक गुजरा है, उसने राजस्थानी भाषा पूरी लिखी है, उसकी पढ़ो मेरे भाई। ये आपके लिए जीके भी बन गया। यदि आपके पास यूपीएससी में सवाल आ गया प्रीलिम्स में कि राजस्थानी भाषा को साहित्य के रूप में, भाषा के रूप में किसने विभाजित किया और किसने उसकी थ्योरी दी, ठीक है? और क्यों दी, राजस्थानी भाषा क्या है, ठीक है ना? उसके शब्दार्थ आ जाएंगे, ठीक है? तो आपके काम आएगा भाई। मेरे क्या, मैं तो आपको प्रॉपर ज्ञान देता हूँ, ठीक है? ले तो ठीक, नहीं ले तो जा भैंस पीने पानी में, ठीक है ना? इतिहास, हिस्ट्री, हिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना चाहिए, इतिहास में क्या पढ़ना चाहिए? मेन चीज़ हमारी इतिहास है, इतिहास को हमेशा याद रखा जाए, ठीक है? इतिहास
हर चीज़ का आधार बनता है। इतिहास जैसे कोई पेड़ है, पेड़ की जड़ें हैं, पेड़ की जड़ें इतिहास है। वो पेड़ को मजबूत करती है, तो आपका इतिहास आपको मजबूत करेगा। ठीक है ना? इतिहास में क्या पढ़े? कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी, एनसीईआरटी को घोट के पी लो। सारे यूपीएससी अभ्यर्थियों का हम इंटरव्यू देखते हैं तो कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि एग्जामिनर के पास प्रॉपर रिसोर्सेज एनसीईआरटी की पुस्तकें ही है। ठीक है? कल को कोर्ट में, कचहरी में जाना पड़ेगा, कोई हम पर मुकदमा दे देगा, तो हमारे पास भी कुछ इश्यूज होना चाहिए। तो इसी इश्यूज को सोचते हुए वो ये देखता है एनसीईआरटी, और जो देश की ऑफिशियल वेबसाइट है, वेबसाइट का विजिट करता है। ठीक है? आर्थिक समीक्षाएं पढ़ता है, इकोनॉमिक्स की, बजट घोषणा पढ़ता है। ठीक है? और लोकसभा राज्यसभा की मीटिंगें पढ़ते हैं और उनसे ही सवाल देता है। स्पेक्ट्रम की आधुनिक भारत का संक्षिप्त इतिहास, छोटा इतिहास, और बिपिन चंद्रा की, और आज़ादी के बाद का भारत, हमारे 11वीं 12वीं क्लास में ये किताब थी, मैंने पढ़ी, और मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा सकता हूँ। आज भी मुझे बहुत चीज़ें याद है, 70% याद है, 30% में भूल गया। ठीक। भूगोल कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी, एनसीईआरटी को तो घोट के पी लो। ठीक है? इसके बाद यदि ज़रूरत पड़े तो महेश चंद्र बर्नवाल या माजिद हुसैन या जीसी लियोंग की पुस्तक इनमें से एक ही पढ़े। सारी किताबें ना रखें, इनकी लिस्ट बना लें क्या क्या है, फिर मार्केट से लाकर पढ़ लें। और किसी किसी पुस्तक पर तो किसी किसी पुस्तक पर तो क्यूआर दिया हुआ है। ठीक है? और फ्री क्लासेस दी हुई है, यूट्यूब पर प्लेलिस्ट दी हुई है, तो उनका भी फायदा उठाए। ठीक है? मेरी तरफ पढ़े भाई, पहले पेज से लेकर लास्ट पेज तक पढ़े, कुछ ना कुछ चीज़ दी हुई है, छुपी हुई है। उन छुपी हुई चीज़ों में स्कॉलरशिप टेस्ट भी हो सकता है। ठीक है? आप बहुत ज़्यादा प्राइज भी जीत सकते हो कोई परीक्षा देकर। ठीक है ना? उसी प्रकार आपको भी फायदा होगा। ठीक है? मेरी तरफ पढ़े, मैं तो, मेरा ये सिद्धांत है, पहले पृष्ठ से लास्ट पृष्ठ तक पढ़ता हूँ, फिर दूसरी बार मैं पढ़ता हूँ तो मुझे पता रहता है कहाँ पर सही चीज़ है, कहाँ पर गलत चीज़ है, फिर मैं उनको छाँट छाँट के पढ़ता हूँ। ठीक है? फिर मैं तीसरी बार में नोट्स बनाता हूँ। तो इसी प्रकार मुझे ढीला कहते हैं कि ये धीरे धीरे चलता है। तो मैं कवि हूँ, तो मैं बहुत शातिरता से जवाब देता हूँ। तेज दौड़ने वाला कसूहा कुछ पल में हार गया, नहीं, तेज दौड़ने वाला खर्रा कुछ पल में हार गया, धीरे धीरे चल कर कसूहा बाजी मार गया। आपको भी समझ में आया होगा। ये तेज दौड़ने वाला खरगोश, ठीक है, कुछ ही पल में हार गया, धीरे धीरे चलकर कसूहा बाजी मार गया। तो इसी प्रकार कवि बहुत शातिर होता है। ठीक है? कवि देश की शान है, आभूषण है मेरे भाई, उसे कम ना समझे, क्योंकि किसी कवि का परफॉर्मेंस नहीं होता है। मेरे जैसों को स्टेज पर नहीं बुलाते हैं, यदि स्टेज पर बुला देने तो तुम्हारा घोरे कुमार विश्वास कोई भी हो ने, बड़े बड़े भारत रत्न लिए हुए ने, उनकी इज्जत करना चाहिए हमें, लेकिन टिक नहीं पाएंगे। ठीक है? क्योंकि मैं मिट्टी का लाल हूँ, मिट्टी में तपा हुआ हूँ, मुसीबतों को सहना हुआ हूँ, तो मैं इनको इस चीज में रहा हूँ, तो मुझसे अच्छा कौन रिप्रेजेंट करेगा? आप अपने घर में रहोगे, ठीक है, तो आपसे अच्छा घर के हालात कौन समझ सकता है? इसी प्रकार मैं किसान हूँ, मैं बकरियां चराता हूँ। ठीक है? मैं आपको दिखाता हूँ, अभी कहाँ बैठा हूँ, जंगल में बैठा हूँ मैं। ठीक है? देखो, ये जंगल, ये अंग्रेज बबूल कहते हैं हमारी भाषा में। यहाँ बैठा हूँ। ठीक है? ये टंकी है बड़ी वाली, इंदिरा गांधी नहर से आती है। ठीक है? यहाँ पर बैठा हूँ, बताओ मेरे भाई, तो हमें
इन चीज़ों का अनुभव है। ठीक है, मैं देश की काया को जिस तरह समझ सकता हूँ, उस तरह देश का प्रधानमंत्री भी नहीं समझ सकता है। क्यों? रीज़न है, क्यों मैं यहाँ रहता हूँ। मैं इस दुनिया के काया को समझता हूँ। क्यों? लगे ठोकर मिले अनुभव। ये कर्म है संसार का, कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी हार या जीत को। मुझे बेइज्जती और इज्जत की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। इज्जत अपने आप आ जाती है। इज्जत मेरी आदतों से, मेरे अखलाक से, मेरी रहमदिली से चमकती है मेरे भाइयों। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। साथ ही ऑक्सफोर्ड या ब्लैक स्वान का स्कूल का एक एटलस रखे। एटलस से ये होगा कि आपको वो स्थान एज इट इज याद रह जाएगा। ठीक है, और आप अपने आंसर में या आपकी उत्तर पुस्तिका में आप एक डायग्राम के माध्यम से समझाओगे तो एग्जामिनर भी आपको अच्छे नंबर देंगे। ठीक है, राज व्यवस्था, भारतीय राज व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत और भारतीय शासन एम लक्ष्मीकांत पढ़े। ये कोई जरूरी नहीं एनसीईआरटी भी पढ़ ले। एनसीईआरटी से आपका ये नींव निर्माण हो जाएगा। नींव निर्माण के बाद आप लक्ष्मीकांत देख लेना। देख बार कहते भाई भी ले ऐसे है। मुझे तो अच्छी नहीं लगी भाई, मैं पढ़ी मैंने। इतना बड़ी किताब पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, दिमाग को भटका देती है। ठीक है, अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था रमेश सिंह या लाल एवं लाल की पुस्तक कक्षा 9 से 12 तक की एनसीईआरटी सरकार द्वारा प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण या बजट वेबसाइट ने मरूनल .org के वीडियो देख ले। ठीक है, वो वीडियो देख ले। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो वो वेबसाइट बताते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नोट्स करना चाहिए, वो करते हैं नोट्स। वेबसाइटों को तो और इसको यूट्यूब चैनलों को, इनको तो वोट पे चलना चाहिए। फ्री का मिल रहा है, खूब पढ़ाई कीजिए। क्या है? एम एम लिखनो, आ लिखनो, मरूनल 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 लिख लीजिए। ठीक है, .org ये लिख कर सर्च कर देना, आ जाएगा आपका। मेरे भाई ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम डीपली पढ़ते हैं तो ये पता चलता है, हर कोई आपको नहीं बताएगा। मेरे भाई खुद रिसर्च करके वो अपना वीडियो बनाकर आपको बताएंगे। ठीक है, इस किताब में हम जो आते हैं हम बताकर आपको समझाएंगे, क्योंकि इनसे ही सवाल बनाते हैं। उनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज वेबसाइटों से आते हैं। ठीक है, जो सरकार की होती है। मुकदमा हो गया, मैं लेखक हूँ, मैं मेरी किताब लिख दूँ, पब्लिश हो गई। ठीक है, तो मेरी किताब से कोई सवाल बनाकर देगा तो आपके ना हमारे पास प्रॉपर रिसोर्सेस नहीं, ऐसे किसी किताब से उठाकर सवाल नहीं दे सकता है। उन पर एफआईआर दर्ज हो सकती है। तो वो एक सरकारी रिसोर्सेज के साथ ही आपको सवाल देंगे। पर्यावरण, एनसीईआरटी और परीक्षा वाणी इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित पारिस्थितिकी की पुस्तक पढ़े। ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 6वीं से 10वीं कक्षा तक की एनसीईआरटी पढ़े। ठीक है, विज्ञान की तो, और एनसीईआरटी किताबें पढ़े और करंट अफेयर्स पढ़े। और साइंस में जो रिसर्च हुए उनके सारे करंट अफेयर्स पढ़े। भारतीय संस्कृति, पुष्पा विष्ट सिन्हा जवाहर बुक डिपो दिल्ली या नितिन सिंघानिया की किताब एवं फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी की पुस्तक से भारतीय कला का इतिहास है। ये पढ़ ले पुस्तक है। कला संस्कृति पढ़नी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कला संस्कृति एक ऐसी चीज़ है जो याद ही नहीं होती। मुझे तो यार, ये मैं रेट्रोलॉजी नहीं हूँ, लेकिन इसमें कला संस्कृति में बहुत मुझे डांस याद करने में, मार्शल आर्ट्स याद करने में, ठीक है, और वाद्य यंत्र याद करने में, और जो उनके कलाकार हैं उनको याद करने में बड़ी दिक्कत आती है यार। उनके लिए मैं ट्रिक बनाता हूँ। ठीक है, ट्रिक तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ भाई। ठीक है, अभी तो हम खुद ही पढ़ रहे हैं। कुछ समय मिलेगा तो वो ट्रिक आपको बताऊंगा, तो आप वास्तव मुझे
यहाँ आकर पीठ थपथपाओगे आप, ठीक है। वास्तव में बच्चे का क्या माइंड है ये कहोगे, बच्चा क्या ये चीज है, ये देश की जान है। तभी कहता हूँ लेखक की भाषा लेखक ही जाने, प्यारे भामा हम न जानत एल्पा बिट्टा गामा, ठीक है ना। एल्पा बिट्टा गामा के माध्यम से भी बड़ी बड़ी चीजें बता सकता है लेखक, ठीक है। मैं लेखक हूँ, ठीक है, मैं शायर हूँ, अच्छी तरह मैं जवाब दे सकता हूँ, अच्छी तरह इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये किताब आपको है ना कितने पेज की, 213 की, तो मैं चाहूँ तो इसे 50 पेज में अपनी कविता में बना सकता हूँ। कोई बात नहीं है, तोड़ मड़ोड़ कर नहीं करेंगे, हम नकलची नहीं है इतने, अपने स्तर पर कुछ अच्छा करेंगे, फिर कहेंगे भाई आओ पढ़ो, फिर आपको मजा आएगा। वो भी राग शैली में, किसी लड़की को लाकर पढ़ाएंगे। हमारी तो आवाज थोड़ी वाक तो वीक है, अच्छी आवाज नहीं है। आंतरिक सुरक्षा, अशोक कुमार एवं विपुल टाटा, मेकरा हिल से प्रकाशित पढ़े। और अंतरराष्ट्रीय संबंध आईआर, आईआर भी किस की पढ़े देखते हैं। समाचार पत्र, मासिक पत्रिका और कभी कभी विदेश मंत्रालय की वेबसाइट मिया डॉट गवर्नमेंट इन, ये भी लिख देते हैं मी, हाँ ये लिख देना, डॉट लगा देना, डॉट के बाद है GOV, फिर डॉट, फिर इन IN, ये लगाकर आप देख लेना। ये वेबसाइट है बहुत अच्छी है भाई। भारतीय समाजशास्त्र, श्यामाचरण दुबे नेशनल बुक ट्रस्ट या राम आहूजा की पुस्तक, और 11वीं 12वीं कक्षा की समाजशास्त्र NCERT पुस्तक पढ़े। एथिक्स, एथिक्स मतलब नीति शास्त्र क्या पढ़े। मनोविज्ञान की NCERT की पुस्तक सरसरी तौर पर कुछ अच्छे लेखकों की किताबें, मेरी किताबें भी पढ़ लेना। जनरल रीडिंग हैबिट, भारतीय दर्शन में वेदांत और बौद्ध जैन दर्शन और गांधी नेहरू टैगोर अंबेडकर एवं विवेकानंद का दर्शन अच्छे से समझ ले। वैसे एथिक्स पर जी सुब्बाराव जी की पुस्तक पढ़ सकते हैं। सुब्बाराव जी का मैंने बात भी की, बहुत अच्छे इंसान है यार। 1992 में उन्होंने UPSC निकाला था, ठीक है, टॉप क्या था मेरे हिसाब से, ठीक है। उनसे बात की मैंने मोबाइल पर, बहुत अच्छे इंसान है यार। उनकी किताब तो आप पढ़ लेना, लेकिन उनकी इंग्लिश में बहुत है यार, इंग्लिश वालों के लिए है। निबंध, निबंध दृष्टि पुस्तक, दृष्टि की पुस्तक, डॉक्टर विकास दिव्या कीर्ति व निशांत जैन, ठीक है, उनकी किताब पढ़, निशांत जैन यही है। साथ ही फुर्सत मिलने पर नेशनल बुक ट्रस्ट और प्रकाशन विभाग, सूचना व प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित विभिन्न ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़े, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको विकास दिव्या कीर्तिया किताब बहुत अच्छी होती है, परंतु मैं सलाह दूंगा वो एक डीपली है, बहुत बड़ी है, ठीक है। उसके बजाय आप खुद अपने समाज के मुद्दे कलेक्ट करें, कलेक्ट करके आप उन मुद्दों पर बात करें, डिबेट करें और वो लिखें, को उनसे भी आपकी निबंध की क्षमता बढ़ जाएगी, ठीक है। कोई नेता को लेकर राजनीतिक मुद्दे लो, सामाजिक मुद्दे लो, हैं, फिर जियोग्राफिकल कुछ लो, ये क्यों होता है, ये क्या है, ये क्या है, और जो प्लास्टिक से, उन मुद्दों से ही निबंध लिखना होता है। उन मुद्दों को कलेक्ट करो, वो अच्छा रहेगा, ठीक है। किसी किताब को बताने से पूर्व मैं ये कहूँगा NCERT पढ़ो, NCERT से आपके पास कुछ नींव निर्माण हो जाएगी, तो नींव निर्माण आपकी अच्छी होगी तो मकान नहीं दे जाएगा, और नींव आपकी कमजोर रहेगी तो मकान गिर जाएगा। मेरे भाइयों समझो, ठीक है। करंट अफेयर्स कल पढ़ लिए, कल पढ़ लेते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।